नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को और साथ ही साथ हमारे CGPSC, CG व्यापम और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में है और एक छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते, साथ ही साथ भारत का नागरिक होने के नाते आप सभी को ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। 3 पार्ट है, तीनों का तीनों पार्ट एकदम हटके है और एक दूसरे से लिंकअप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा जो सबसे पहला पार्ट है उसको सुनिए। देखिए, आप सभी जानते होंगे, हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग मनरेगा में कोरोना काल में जॉब देने में 6वें नंबर पर थे। मतलब मनरेगा में हम लोग जॉब, हमारे यहाँ से जो जॉब मिला लोगों को, उसमें हम लोग 6वें रैंक पर थे। पट्टाधारी परिवार का बात करें तो हम लोग दूसरे नंबर पर थे। बहुत खुशी की बात है। बिहाइंड द सीन अलग है। बिहाइंड द सीन आपको एक समाचार पत्र दिख रहा होगा पीछे में, उसमें सुकमा जिले के एलमपल्ली जो गांव है, वहां के सचिव ने किस प्रकार से धांधली किया। जो लोग मर चुके थे, कुछ अंधे लोगों का और कुछ गांव में है ही नहीं, ऐसे लोगों के नाम पर मास्टर रोल डाटा भरा और वहां से पैसा उठाया। तो क्या ये पैसा अकेले सचिव हड़प गया होगा? इस चीज का जवाब आपको मिलेगा जस्ट थोड़ा देर में। अब इस सुकमा का एक और कांड सुनिए। सुकमा का दूसरा कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, सुकमा के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं हरीश कवासी जी हैं और वो सुपुत्र हैं हमारे श्री कवासी लखमा जी के, और कवासी लखमा जी का गढ़ कहा जाता है सुकमा। आबकारी मंत्री हैं अभी हमारे कवासी लखमा जी। अब वहां क्या हुआ है समझिएगा। आप सभी जानते होंगे 14वां वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग से बहुत सारे चीजों को खर्चा करने का जो अधिकार है वो सीधा सीधा रहता है किसके पास? सरपंच के पास। अब वहां पर क्या हुआ है, 14वें वित्त आयोग से जो सरपंच हैं उनसे अधिकारियों ने जबरदस्ती क्या करवाया है? कंप्यूटर खरीदवाया है। सुकमा जो विकासखंड है वहां के लोगों से, वो भी कितने का? 72 लाख रुपए का। इसके ऊपर वहां के जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं श्री मंजू कवासी जी, उनका स्टेटमेंट आप पहले सुन लीजिए। मैं मंजू कवासी, सरपंच संघ जनपद पंचायत सुकमा ब्लॉक अध्यक्ष। हमारे सुकमा जिले में सुकमा और छिंदगढ़ ब्लॉक में 14 वित्तीय का पैसा को जिला प्रशासन ने अपनी मनमानी ढंग से खर्च कर रहे हैं, वो भी बिना ग्राम सभा के अनुमति का। इन लोग, जबकि ग्राम पंचायत को खर्च करने का रहता है कि कौन सा पैसा किस जगह खर्च करने का, लेकिन ना आदेश है ना उनका कोई लिखित रूप से सरपंचों को आदेश नहीं दिया गया। वो सिर्फ जनपद सीओ और जिला पंचायत के माध्यम से ये पूरा अपना कार्य मनमानी ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि वहां पर मनरेगा में कौन कर रहा था? फर्जी वाला एक सचिव कर रहा था ना। तो यहां पर आपको सुन करके क्या लगेगा कि ये जो फर्जी काम है वो कौन करेगा? सरपंच लोग किए होंगे। गलत है, सरपंच नहीं किए। अगर चलो मानता हूं सरपंच किया होता, एक गांव का सरपंच करता, 2 गांव का सरपंच करता, पूरे के पूरे विकास खंड के सरपंच कैसे कर डाले? इतना बड़ा फर्जी, वो भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र है वो, और 14वें वित्त आयोग का पैसा का गमन किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। और एक चीज यहीं पर आपको अगर इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानना होगा ना, तो एक अलग से ही इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि किस प्रकार से सप्लायर ने कैसे कैसे रेट को बढ़ा करके आनंद फानन में क्या क्या चीजें हुआ है। वहां पर सारा का सारा स्टोरी के माध्यम से वो वीडियो है, वो आप लोग अलग तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, मैं मेनली सारी चीजों को लिंक कर रहा हूँ। सचिव ने धांधली किया, लाखों का धांधली है। अकेले हड़प गया होगा क्या? मानता हूं हड़प गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर कौन है? सरपंच लोग। अगर एक गांव के सरपंच ने किया होता तो हम लोग मान लेते कि हाँ भैया चलो उसने गलती किया। 2 गांव का, 5 गांव तक मैं मान लेता। पूरा पूरा विकास खंड के लोग एक साथ धांधली कर रहे हैं यार। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो जिला पंचायत से कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। और जिला पंचायत के अध्यक्ष कौन है? हरीश कवासी जी। मैं मानता हूं कि हमारे भूपेश बघेल जी को ये दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो कृपया महोदय हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, दोनों चीज़ों का जाँच करवाएं। क्योंकि 14वां वित्त आयोग ना किसका है? केंद्र सरकार देता है, और उसका यूज को इसको करना है ग्राम पंचायत को करना है, जिला पंचायत को यूज नहीं करना है। एक जगह पर समझ में आता है, 2 जगह पर समझ में आता है, हर जगह पर समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये तो था हमारा पार्ट 1। मैं मानता हूं कि भूपेश बघेल जी को नहीं पता होगा,
सर प्लीज़ ये सब का चेक करिएगा, क्योंकि ये हमारा छवि तो अच्छा कर रहा है। मान लो मनरेगा में हम लोग को जॉब ज़्यादा दिया तो छवि तो हमारी सुधर रही है, लेकिन क्या ऐसे फर्जी छवि को सुधारना अच्छा है? आप सभी को एक बात बता दूं, अभी इसके ऊपर आरटीआई लगा रहे हैं ना, एक हमारे ही मित्र हैं वो तेंदुपत्ता का, आप सभी जानते होंगे ना, तेंदुपत्ता में हम लोग संग्रहण में, तेंदुपत्ता परिवार जो संग्रहण करते हैं उनको इतना मानक बोरा के हिसाब से पैसा मिलता है, ये चीज़ें इनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हमारे एक मित्र हैं वो आरटीआई लगा रहे हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनको पेपर में तो पैसा मिल गया है लेकिन ग्राउंड लेवल में नहीं मिला है। और आरटीआई से ही एक चीज़ बता दूं, गौरव सिंह राठौर, इन्होंने क्या किया है, एक आरटीआई लगाया था और उस आरटीआई का जवाब आज तक नहीं मिला है। वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं, 14वें वित्त आयोग के पैसा का और भी कई तरीकों से गमन किया जा रहा है। तो उसके लिए गौरव सिंह राठौर ने आरटीआई लगाया है और उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, 30 दिन से ज़्यादा हो गया। तो ये आरटीआई का भी एक प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है सुकमा में, और सुकमा में सब चलता है, सुकमा में सब चलता है। क्यों चलता है भगवान जाने। और चलिए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स मतलब मैं खुद स्टूडेंट्स हूँ, आप खुद एक स्टूडेंट्स हो। अब इसको समझिएगा, सबसे पहला चीज है क्वेश्चन जो गलत होता है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अगर मान लो, जस्ट ऐसे इमेजिन करिएगा, मैं सीजीपीएससी का उदाहरण ले रहा हूँ, यहीं से आप पैरेलली पकड़िएगा किसको, सीजी व्यापम को। आप सभी जानते हो कि सीजीपीएससी कुछ दिन पहले प्रेस नोट जारी करके बोला क्या कि हम कम से कम क्वेश्चन गलत करेंगे। मतलब इसमें क्या फ़ायदा होता है इसको समझो। क्वेश्चन गलत करने से क्या फ़ायदा होता है, अगर मान लो उसने साल भर में, सीजीपीएससी ने सिर्फ साल भर में ही मान लो 100 क्वेश्चन गलत किया, और मान लो 10,000 लोगों ने क्या किया, आवेदन लगाया। जस्ट इमेजिन करो 100 प्रश्न गलत किया है, और मैं मिनिमम चार्ज बोलता हूँ, मान लो 100 रुपये का ही चार्ज है, ठीक है, और 10,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो वो टोटल एक साल में कितना पैसा कमाएगा पता है? 10,000 का आप 100 से गुणा करो तो लगभग कितना बनता है, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो 10 लाख रुपए पीएससी को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन गलत करने से मिल गया, तो फायदा है ना। फायदा वाला काम क्यों नहीं करोगे आप, तो पीएससी क्वेश्चन गलत करेगा। अब यहाँ पर आपको क्या पूछना चाहिए था पीएससी से कि आप ये जो 10 लाख रुपए आपको मिला प्रॉफिट का, प्रॉफिट ही तो है ना, आप इसका करते क्या, क्या कहीं दान देते हो, या ये जो पैसा है वो होता क्या है, कहाँ जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट जो है हमको सीजीपीएससी से पूछना चाहिए कि अगर मान लो भाई आप एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, लाख लोग फॉर्म भरे, 50,000 फॉर्म भरे, जितने भी फॉर्म भरे, उसमें आपका कुछ पैसा खर्च होता है और कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचता भी तो है। उस पैसे का पीएससी क्या करता है, हम लोग जैसे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, कई बार तो 6-6 महीना साल भर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एसआई भर्ती देखा जाए, पुलिस वालों, ऐसा बहुत सारा भर्ती है, उन सभी का तो हम लोग फॉर्म भर दिए हैं, 2-2 साल निकल चुका है, आज तक उसके बारे में कोई चूचा नहीं हो रहा है, बात को समझो। तो वहां से भी ब्याज मिलता है पैसा, उस पैसे का क्या करता है पीएससी? एग्जाम फॉर्म भरवाता है, उससे जो पैसा एक्स्ट्रा बनता है उसका क्या करता है? क्वेश्चन गलत करने से फायदा है, हम लोग पीएससी को कोसते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था क्या इसका पीएससी को क्या फायदा है, कितना बेहतरीन फायदा है, लाखों रुपए का फायदा है यार। क्वेश्चन गलत करना चाहिए। अगर आप छात्रों के भविष्य को छोड़ दो, अपना भविष्य देखो, एज अ पीएससी क्वेश्चन गलत करना चाहिए, फायदा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमको पीएससी से पूछना चाहिए। अब इसी में एक पैरेलली हम लोग और एक चीज को जोड़ते हैं, प्रयोगशाला वाला काम। प्रयोगशाला और साथ जो टीचर लोगों का भी ज्वाइनिंग 1 साल हो गया ना, नहीं मिला है 14,580 लोगों को। इसका कहानी सुनिएगा आप सभी। अगर मान लो साल भर पहले पीएससी या व्यापम जिसने भी एग्जाम कंडक्ट कराया था, अगर मान लो वो ज्वाइनिंग दे देता, खास करके ये मान लेते हैं हम लोग भूपेश सरकार अगर इनको ज्वाइनिंग दे देते तो क्या होता। जस्ट सिंपली एक कैलकुलेशन है, मान लो 14,580 पोस्ट निकला था, ठीक है। एक आदमी जो है उसको मान लो 20,000 रुपए की सैलरी मिलती। कितनी सैलरी मिलती? मान लो सिर्फ और सिर्फ 20,000 एक आदमी को। साल भर पहले अगर उसको ज्वाइनिंग मिल गया होता तो, जबकि ज़्यादा सैलरी बनेगा ना। अगर मान लो 20,000 रुपए ही मिलता उसको, तो 12 दूनी कितना होता है, 24, मतलब 2,40,000 रुपए उसको 1 साल में मिलता एक आदमी को। वैसे ही 14,580 लोग हैं, 14,580 लोग अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया होता है, 14,580 लोगों को सिर्फ, मैं मिनिमम कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, 2,40,000 रुपए ही देता, तो पता है वो कितना पैसा हो जाता? वो पैसा होता 3 अरब 49 करोड़ के आसपास। समझो, 1 साल में सीजीपीएससी ने या सीजी व्यापम ने जॉब ना दे करके
छत्तीसगढ़ सरकार का कितने का फायदा कराया? 3 अरब रुपए का। आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, छत्तीसगढ़ सरकार फायदा कैसे कमा रहा है युवाओं से। क्वेश्चन गलत करो, दवा पत्ती लगाओगे पैसा मिलेगा, एग्जाम फॉर्म भरोगे ना पैसा मिलेगा, और एग्जाम बाद में कराएंगे, खर्चा तो बचेगा, ब्याज तो मिलेगा ना पैसे का। फायदा है सारा चीज। ज्वाइनिंग देंगे नहीं, ज्वाइनिंग जितना लेट देंगे वो पैसा क्या हो रहा है, हमारा विभाग का या हमारे कोष में वो पैसा बढ़ रहा है, बचा हुआ है। अगर मान लो 14,580 लोगों को ज्वाइनिंग दे देते ना साल भर पहले, 3 अरब 49 करोड़ रुपए, छोटा मोटा नहीं है। समझिएगा अभी ये चीजें शुरू हुआ है। अब यहां से हम लोग, अब छत्तीसगढ़ सरकार एक हमेशा बहुत ही सबसे सराहनीय काम जिसको मानते हैं हम लोग, वो है 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदना ना। एक्चुअल में आपको पता है, पुराना डाटा लूंगा मैं, 1815 रुपए कौन केंद्र डिसाइड किया था साल भर पहले, मिनिमम वाला है ना, उसी के हिसाब से 1835 रुपए का भी था। बाद में फिर उसमें 53 रुपए का क्या कर देगा, बढ़ा दिया गया, 1868 रुपया हुआ सामान्य धान, और ए ग्रेड का धान हुआ 1888 रुपए का। तो अगर मैं मान लेता हूं, सिंपल पुराना डाटा ही जाते हैं हम लोग, 2500 रुपए हमारा छत्तीसगढ़ सरकार दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं गर्व करूंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। 1815 के जगह पर 2500 रुपये मिल रहा है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 685 रुपये का। डिफरेंस कितने का है? 685 रुपये का, मात्र 1 क्विंटल धान के पीछे। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा? आप सभी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहोगे तो अर्जुना का पेज नंबर 29 पढ़िएगा, करंट अफेयर वाला छत्तीसगढ़ का। उसमें लिखता है प्रावधानित जो राशि है 5,750 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग देने हैं, ठीक है। 4 किस्तों में मैं मानता हूं 5,000 का क्या 10,000 होगा या 15,000 करोड़ रुपए होगा जो किसानों को देना होगा। ये 685 रुपये डिफरेंस, वो दे आपको 2500 रुपये नहीं रहे, वो आपको दे रहे हैं सिर्फ 685 रुपये का डिफरेंस, ठीक है। वो भी कितने बार में? 4 बार में। अच्छा चीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं था। ऐसा बहुत सारा काम होता है जो केंद्र कर देता है और इसको हाई फाई नहीं बनाते हैं। अब 2500 रुपये बोल रहे हो, माइंड में लोगों को क्या जा रहा है कि भूपेश सरकार 2500 दे रहा है, भूपेश सरकार 2500 दे रहा है, लेकिन 2500 नहीं दे रहा है, वो दे कितना रहा है? 685 रुपये पुराना रेट के हिसाब से, नए रेट के हिसाब से और कम हो जाएगा। चीज़ों को समझना। अब यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब मेरा थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट को अच्छे से समझना। थर्ड पार्ट में ये है, देखो मैं टामन सिंह सोनवानी सर पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़पेपर का नाम क्या था? आज की जनधारा। आज की जनधारा में लिखा था कि टामन सिंह सोनवानी सर गोविंद गिलहरे, जो कि उनके पहले स्टेनो हुआ करते थे, उसके बारे में मैं जो वीडियो बनाया था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उनको जॉब देने के लिए कैसे तोड़ मरोड़ किए थे, ये मेरा थॉट नहीं था, ये किसका थॉट था? आज की जनधारा का, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? करप्शन तो हो रहा है। समझो चीज़ों को। अगर कोई न्यूज़पेपर, अगर कहीं से कुछ धुआं उठ रहा है तो आग तो लगा होगा ना यार। अब ये भी अगर लगता होगा कि मनगढ़ंत होगा, तो मैं मान लो मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का भी एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, उसमें आप सभी अपने जो दोस्त जो दिए होंगे ना, जो इंजीनियर दोस्त होंगे, उनसे पूछिएगा भाई क्या लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लिए, क्या आपके एडमिट कार्ड का फोटो खिंचा गया, क्या वीडियो बनाया गया? कुछ नहीं हुआ था। मैं झूठ बोलूंगा? जितने लोगों ने एग्जाम दिया था क्या वो सारे के सारे झूठ बोलेंगे? पूछ लेना एक बार। कुछ भी नहीं लिया गया है, ना एडमिट कार्ड का फोटो, ना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन। अब कहानी आता है जो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वीडियो बनाया था एक ट्रस्टेबल इंसान देवेश देवांगन, जो कि मैथ्स टी, आज लगभग 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके वीडियो के ऊपर। हमारे कॉलेज के दोस्त सीनियर हैं, उनके फेसबुक का आर्टिकल लेकर के। आज के इस वीडियो में मैंने सबका सिर्फ क्या चीज़ लेकर के बनाया? सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को लेकर के। देखो, अगर मैं मान लो मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठा हूँ, मैं मानता हूँ मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर बाद में मैंने साइन कर दिया, ठीक है, मैं गांव का आदमी हूँ, ये मेरे हिसाब से नहीं है, सर के हिसाब से है ना, उसको प्रूफ कैसे करोगे कि ये नहीं था? समझ में? तो अगर उन्होंने कहा था, मैंने उनके बेस पर उनसे पूछ करके ही वो वीडियो बनाया था, उन्होंने उस समय एग्री किया था। आज वो नाम बताने से डर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखो, सबको अपनी जॉब की सिक्योरिटी होती है। मैं खुद अगर CGPSC के खिलाफ बोल रहा हूँ, कल के डेट में अगर मेंस एग्जाम में बैठूंगा
इंटरव्यू में अगर मैं गया तो CGPSC वाले पहले तो मेरे से पूछेंगे अच्छा तू ही है, बड़ा बड़ा बोलता था, CGPSC वाला गधा बोलता था, एक्चुअल में जो हैं उन लोग, लेकिन मैं उनको ऐसा बोलता था क्वेश्चन गलत करने के कारण। तो उसमें क्या है, मेरा फ्यूचर तो समझिए CGPSC के लिए ब्लैंक है। वैसे ही वो आदमी अपने जॉब सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित है, इसलिए सामने नहीं आ रहा है। समझ रहे चीज़ों को। तो ये गांव का कहानी था, ये अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं हम लोग, बेरोजगारी भत्ता। छत्तीसगढ़ सरकार बोला था ना बेरोजगारी भत्ता दूंगा, आप युवा हो ना, मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूँ मिला क्या बेरोजगारी भत्ता? कब देंगे पता है? लास्ट के समय में देंगे। उससे क्या हो जाएगा, सरकार को समझो। हम लोग ना, मैं एक चीज़ समझ में नहीं आता कि हम लोग बेरोजगारी में कैसे आगे बढ़े। मतलब ना हमारे देश का बेरोजगारी सबसे कम, राज्य का सॉरी, बेरोजगारी सबसे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गोबर बेचने वालों को भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है क्या? समझो गोबर वाले बाबा का क्रोनोलॉजी बहुत अच्छा है। अब ये क्या है, इसको समझिएगा। गोबर में कैसे धांधली होगा ना, इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। पहला चीज, अगर गीला गोबर खरीदोगे, गोबर सूख गया, वजन कम हो जाएगा। गोबर एक लेवल का धांधली होगा, पता है। इसके ऊपर जब कोई RTI लगाएगा, यहाँ से जब जानकारी आएगा ना, तब इसको पता चलेगा। लेकिन गोबर जो है ना, सबसे बेस्ट तरीका है धांधली करने का। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि गोबर जो है, गीला गोबर का वजन अलग होता है, सूखा गोबर का अलग वजन होगा। कंपोस्ट खाद जब बना करके 8 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, उसके लिए अलग चीज़ें बनेंगी। तो गोबर के साथ कैसा खेला जाएगा, ये जब गोबर पे कोई RTI लगाएगा तो हमको पता चलेगा। ओवरऑल समझ लो भाई, मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। ये सारा का सारा वीडियो देख करके मैं ये बोलता हूँ कि मैं मानता हूँ कि भूपेश जी को ये सारा चीज़ नहीं पता है, वो एक बार चेक कर लीजिए सर। और जो BJP वाले हैं, मैं बोलता हूँ कि आप लोग सो रहे हो या क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा चीज़, साथ ही साथ 14वें वित्त आयोग का पैसा का इस तरीके से गमन हो रहा है। आप लोग कर क्या रहे हो भाई? आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। वीडियो यहीं तक था, और युवा हूँ, आप सभी बैठ करके तैयारी करो। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। आप लोग अगर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते रहोगे ना, मैंने स्टार्टिंग में स्टाइपेंड का भी बहुत बार विरोध किया था, लेकिन उसमें किसी ने साथ नहीं दिया। मैं सिर्फ अकेला बोलते गया स्टाइपेंड खराब है, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। साथ ही साथ मैंने PSC कैसे कैसे धांधली कर रहा है, कई सारा न्यूज़पेपर में आ रहा है। भैया बड़े बड़े न्यूज़पेपर नहीं दे रहे हैं, क्यों देंगे? दैनिक भास्कर क्यों छापेगा इसके बारे में? उसको एडवर्टाइजमेंट देगा क्या सरकार? नहीं देगा ना। अभी ऐसा लगता है ना कि नव भारत वाले जो है ना, वही बस जिम्मेदारी उठा के रखे हुए हैं कि जो भी स्टूडेंट से हित में होगा वो सिर्फ और सिर्फ नव भारत छापेगा, और सरकार के खिलाफ अगर कोई छापना है तो वो छोटे मोटे जो न्यूज़पेपर वाले हैं उन लोग छापेंगे। बाकी जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, खास करके दैनिक भास्कर, वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ तारीफ छापेगा। तो समाचार से बचो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को भी समझो कि यहाँ पर जो धांधली है वो चरम सीमा पर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि पैसा देकर के जॉब मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ इसमें आगे हो गया, इसमें आगे होगा, वाह खुश, लेकिन क्या है बिहाइंड द सीन? जो हमारा जो बस्तर संभाग है, वहाँ से खेल खेला जाता है, डाटा को यहाँ से बढ़ाया जाता है। यहाँ पर कोई चेक नहीं कर सकता, चेक करने जाएगा तो शायद ही बच के आएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो लंबा था, लेकिन पूरे के पूरे चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। PSC भी खेल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार भी खेल रहा है, और अगर छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं पता है तो उसको जरूर ये चीज़ पता करना चाहिए। थैंक यू।